दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेला गया टाटा आईपीएल का रोमांचक मुकाबला मैच नंबर 19, जिसमें कोलकाता को 44 रनों की बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और मैच के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि हमें पता ही नहीं था क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे अपनी इस खास वीडियो में श्रेयस अय्यर की बेहतरीन पारी की, और उसके बाद मैच के बाद जो बयान आया उसने सभी को दंग करके रख दिया। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको बताएं, कोलकाता नाइट राइडर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये मैच नंबर 19 खेला गया बैरबर्न स्टेडियम मुंबई के मैदान पर, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 215 यानी 215 जितना बड़ा टारगेट बना दिया, जहां पृथ्वी शॉ ने सिर्फ 29 गेंदों में 51 रन की ताबड़तोड़ पारी 7 चौके 2 छक्के की मदद से खेली। तो ये तो एक छोर से कमाल कर रहे थे और दूसरे छोर से डेविड वार्नर भी आग उगल रहे थे। इन दोनों की पार्टनरशिप इतनी खतरनाक थी कि 9वें ओवर की चौथी गेंद तक स्कोर 93 रन यानी कि 93 पहुंच चुका था और पृथ्वी शॉ के रूप में पहला विकेट गिरा था। अच्छी शुरुआत रही थी, उसके बाद अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर ने भी रन बनाए। तो दिल्ली कैपिटल्स ने 215 रन बना दिए थे पहली पारी के दौरान। सभी बल्लेबाजों के मिले जुले योगदान की बदौलत केकेआर जब चेस करने उतरी तो उनके शुरुआती 2 विकेट बहुत जल्दी और कम एक कह सकते हैं रनों की गति पर रुके थे, क्योंकि 5वें ओवर की चौथी गेंद तक टीम का 38 रन स्कोर पहुंचा था और 2 विकेट वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे दोनों ही पवेलियन वापस जा चुके थे ओपनिंग खिलाड़ी। इसके बाद नीतीश राणा और श्रेयस अय्यर ने मोर्चा संभाला जरूर और दोनों ने काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी करी। जहां पर आप सभी को जानकारी दें तो इन दोनों बल्लेबाजों ने दोस्तों अपनी इस पारी के दौरान सभी का दिल तो जीता ही जीता, लेकिन मैच जीतने वाली पारी थी, क्योंकि अगर अंतिम समय में कोई बल्लेबाज होता तो ये मैच जिता देता। 69 रन की पारी थी, जिसमें नीतीश राणा ने 20 गेंदों में 30 रन और श्रेयस अय्यर ने 33 गेंदों में 54 रन की पारी उसके आगे भी कंटिन्यू रखी थी। 5 चौके 2 छक्के इस पारी में थे श्रेयस अय्यर के। 163 का स्ट्राइक रेट था। कुलदीप यादव ने उनका विकेट चटकाया था। कुलदीप यादव ही केकेआर के लिए गले की फांस बने थे और केकेआर से ही पहले खेलते थे, तो अपनी पुरानी फ्रेंचाइजीज के लिए ये आक्रोश दिखाना कुलदीप यादव का बनता भी था। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स जो टीम थी उससे पहले श्रेयस अय्यर खेलते भी थे, कप्तानी भी करते थे, तो श्रेयस अय्यर का चलना बहुत अहम था। तो इन्होंने 33 गेंदों में 54 रन की पारी बहुत बेहतरीन खेली और ये इनके आईपीएल करियर का कह सकते हैं 17वां 50 था, यानी कि 1750 थी। लेकिन ये केकेआर को जीत दिलाने के लिए काफ़ी नहीं थी, एक नींव रखने के लिए काफ़ी थी। लेकिन उसके आगे जो बल्लेबाज थे पैट कमिंस, सैम बिलिंग्स, आंद्रे रसल, वो इतना कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ सके, जिसकी वजह से केकेआर जीतती। 44 रनों से कोलकाता नाइट राइडर ये मुकाबला हार गई। लेकिन तारीफ हो रही है तो श्रेयस अय्यर की इस पारी की, जिसने मैच में केकेआर को वापसी कराई थी। लेकिन सबको ये लग रहा था कि केकेआर हार जाएगी, लेकिन कितने रन से हारेगी, कितना नेट रन नेट खोएगी, ये ज़्यादा देखना दिलचस्प था। तो केकेआर इसी हार के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर आ गई है। इनकी सीजन की दूसरी हार है ये। दिल्ली कैपिटल्स ने इनको यहाँ पर धूल चटाई। लेकिन इसके बाद जो श्रेयस अय्यर का बयान सामने आया वो तो ज़्यादा दंग कर देने वाला था। श्रेयस अय्यर ने कहा कि जब पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ने शुरुआत करी बहुत बेहतरीन, तो मोमेंटम उनकी तरफ झुकता चला गया और हमें पता ही नहीं था तब करना क्या है। कभी सुनील नारायण को ओवर दे रहे थे, कभी रसिक सलाम को ओवर दे रहे थे, कभी पैट कमिंस को, कभी आंद्रे रसल को, कभी वरुण चक्रवर्ती को, कभी वेंकटेश अय्यर को। ये खुद ही कंफ्यूज हो चुके थे। इन्होंने कहा कि हमने लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 मैचों में जीत जरूर हासिल की, लेकिन आज कुछ खास नहीं रहा। हम जो पॉजिटिविटी ले सकते थे वो इरादा जो हमने करके दिखाया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमने शुरुआत अच्छी नहीं की, हालांकि बीच के ओवरों में हमने अच्छा खेला, फिर हमने विकेट गंवाए। एक बल्लेबाज के रूप में ऐसा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी पारी को अच्छी तरह से गति देते हैं, खासकर बीच के ओवरों में, तो हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं और हमें इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। यानी कि श्रेयस अय्यर ने अपनी हार कबूली कि पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर की पारी ने उनके होश उड़ा दिए थे। लेकिन श्रेयस अय्यर ने सुलझी हुई पारी खेली। अगर 2-3 बल्लेबाज ऐसी और पारी खेल जाते जिसमें आंद्रे रसल और पैट कमिंस का नाम अगर जोड़े तो बुरा नहीं, तो शायद केकेआर मैच निकाल लेती, क्योंकि इस सीजन 210 रन जितने भी चेज हुए हैं, 205 रन भी चेज हुआ है, तो ये 215 था। और पिछले मुकाबले में पैट कमिंस ने 15 गेंदों में 56 रन, उससे पिछले मुकाबले में 31 गेंदों में 70 रन आंद्रे रसल ने। यानी कि सब इनके पास वैसे ही श्रेणी के बल्लेबाज हैं जो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन सिर्फ एकमात्र बल्लेबाज जो चला वो था श्रेयस अय्यर। लेकिन 44 रन से हार हुई कोलकाता नाइट राइडर की। दिल्ली कैपिटल्स के कुलदीप यादव बने मैन ऑफ द मैच 4 विकेट लेने के बाद। डेविड वार्नर की 61 रन की पारी, पृथ्वी शॉ की 51 रन की पारी ने केकेआर के होश उड़ा दिए और इस मैच का रिजल्ट दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में गया। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।